हेलो दोस्तों, पॉइंट रिच की दुनिया में आपका स्वागत है। बेस्ट सेलर ऑथर के द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन में पर्सनल सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि दौलत को बनाए रखने के क्या क्या सीक्रेट है और तो और पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगे कि वह आपके लिए कम दे। इस किताब का नाम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इसीलिए पड़ा क्योंकि यह किताब हमें पुरानी सभ्यताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेल्थ के सीक्रेट के बारे में बताती है जो कि पुरानी सभ्यता इस्तेमाल करती थी अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए। हम यह भी सीखेंगे कि कैसे आप उन दौलत के सीक्रेट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि इस किताब में बताए गए हैं, और आप इन बताए गए लेसन को अपनी लाइफ के कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करके अपने लाइफ के जितने भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर पाएंगे और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले कि आप इस सीखने के सफ़र को शुरू करें, उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देते रहेंगे। इस किताब में सबसे पहले कुछ सिंपल रूल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले रूल है, अपनी तिजोरी को बड़े से बड़ा रखने की कोशिश करें। यहां पर तिजोरी को बड़े से बड़ा रखने का अर्थ यह है कि अपने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज को लिमिट ना करें, कभी भी छोटी चीज के लिए काम ना करें और हमेशा बड़ी गोल रखें, बड़े टारगेट रखें। अगर आप अपनी तिजोरी का साइज बढ़ा लेंगे तब आप अपने आप को ऑटोमेटिकली काम करने के लिए पुश करने लगेगी। दूसरा सिंपल नियम है, अपने खर्चे को कंट्रोल करें। यहां पर खर्च कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी डेली नीड की चीजों को खरीदना बंद कर दें। यहां पर फालतू खर्च की बात करी जा रही है। अपने फालतू खर्च को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें और हर एक बाइंग डिसीजन लेने से पहले हमेशा 2 बार जरूर सोच। तीसरा सिंपल नियम है, मल्टीप्लाई योर गोल्ड। यहां पर गोल्ड का मतलब है एसेट्स, मतलब कि वह चीज जो कि आपको पैसा लाकर देती है वह आपके लिए गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड को गॉड्स ई भी माना जाता है, क्योंकि गोल्ड कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। इसीलिए ऑथर यहां पर गोल्ड से आपके एसेट्स और आपकी ऐसी चीजों को डिनोमिनेटर करना चाहते हैं जो आपको पैसा लाकर दे रहे हैं। इस किताब का चौथा सिंपल नियम है, अपने खजाने को लॉस से बचाना। यहां पर अपनी खजाने को लोक से बचने का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन और बाकी चीज हमारी खजनी यानी कि हमारे बैंक में रखे पैसे को खाती रहती है। उसे पैसे को सही से इस्तेमाल करें और उसे गोल्ड में कन्वर्ट करने का ट्राई करें। 5वां सिंपल रूल है, अपने फ्यूचर के लिए एक इनकम सिक्योर करना। किसी भी क्राइसिस या ट्रेजेडी के वक्त आप अपने आप को कैसे सिक्योर करेंगे, आपके पास उसका प्लान होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तब आप क्या करेंगे, आपके लिए इसके पास एक प्लान होना चाहिए। 6th सिंपल रूल है, इंक्रीज थे एबिलिटी टू अर्न। किसी ने क्या खूब कहा था, द इन्वेस्टमेंट ऑन योर नॉलेज गिव द बेस्ट रिटर्न। मतलब कि अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अच्छा रिटर्न देती है। इसीलिए अपने आप के लिए काम करना शुरू करें और नई स्किल्स को सीखें। इससे आप नए इनकम सोर्सेस को बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप उसमें फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। इस किताब का नाम एक प्राचीन शहर बेबीलोन के नाम पर है, बेबीलोन सिटी की हिस्ट्री। बेबीलोन सिटी लगभग 6000 साल पहले एक सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था बेबीलोन। बेबीलोन इस समय दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सिटीज में से एक थी। शहर को आप आज के न्यूयॉर्क और लंदन से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखी, सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर थे। इस सिटी में जो 6000 साल पहले प्रिंसिपल्स और रूम इस्तेमाल होते थे
वही प्रिंसिपल और रुस को इस्तेमाल करके आज की हमारी गवर्नमेंट और एजेंसीज टैक्सी को और फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करती है। इतिहास में बेबीलोन से ज्यादा अमीर और ग्लैमर सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बेबीलोन सिटी आज की मॉडर्न सिटीज की तरह ही स्ट्रक्चर्ड थी। इस किताब का पहला चैप्टर है अ मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। इस किताब में सबसे पहले हमें 2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बंसीर और कॉबी। बंसीर और कॉबी काफी अच्छे दोस्त होते हैं। बंसीर कारपेंटर था और कॉबी एक गिटार प्लेयर था। ये दोनों नॉर्मली आज के दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। दोनों ने बस जीवन में काम और काम किया है। कॉबी देखा है कि एक दिन बंसीर अपना काम छोड़कर दीवार पर बैठ आराम कर रहा है और सोच रहा है। कॉबी उसके पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगने लगता है। तभी बंसीर अपने दोस्त को बताता है कि उसने रात में एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि वह बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ चुके हैं, जिससे वह अपने मनचाहे चीजों पर खर्च कर रहा है। लेकिन बहुत आता है कि जब नींद से उठा तब ना तो उसके पास उसने पैसे थे और उसको एहसास होता है कि ना तो उसके पास उसके पैसे हैं, ना उसकी हालत कुछ इतनी अच्छी है। जहां पर उसके पास ना तो कुछ पैसे हैं, ना कोई सेविंग है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई ऐसी चीज है जो उसे पैसा कम कर दे रही है। अगर वह काम करना छोड़ दे तो वह भूखा मर जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि मेहनत करने से पैसे आते हैं। यह बात सत्य है, पर अगर आप मेहनत करना बंद कर दें तो आपके पास पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने सोचना शुरू किया, कैसी चीज है जो कि उन अमीर और दौलतमंद लोगों को पता है जो कि हमें नहीं पता है। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लगभग सिमिलर सिचुएशन से आने के बावजूद भी वह अपनी लाइफ में इतना अमीर बन पाए और हम अभी तक गरीब ही हैं। उन्होंने बात करनी शुरू की अपनी एक अमीर दोस्त के बारे में जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान है। उनका दोस्त आर्कट, जो कि लगभग उन्हें के जैसा था, पर वह आज अपनी जीवन में इतना ज्यादा अमीर बन चुका है। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वह रक्त के पास जाएंगे और उसे सीखेंगे कि वह अपनी जीवन में इतना अमीर कैसे बना। सबसे पहला लेसन जो इस किताब का है वह है अपने से ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर लोगों से सीखने की कोशिश करें। आप सक्सेसफुल और अमीर लोगों से सीखने के लिए उनके बायोग्राफी पढ़ सकते हैं और उन पर लिखी गई किताबों और रिसर्च पेपर। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी करंट सिचुएशन को खोजने के बजाय सीखने का प्रयास करें। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। वह दोनों बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के पास पहुंचते हैं और उसे उसके पैसे की सीक्रेट्स को समझने की प्रयास करते हैं। रकत बताता है कि वह भी शुरुआती दिनों में बंसीर और कॉबी की तरह ही था, बस मेहनत किया जा रहा था, पर उसे कोई फाइनेंशियली उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था। वह भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर स्ट्रगल कर रहा था, पर उसने अपनी लाइफ में धीरे धीरे लोगों से अलग सोचना शुरू किया और उसने लाइफ में चीजों को आप जो करके कुछ चीज नोट करना शुरू करें, जो कि उसने बंसीर और कॉबी को बताया। सबसे पहले लेसन जो रकत ने बताया वह है, पहले खुद को पे करना सीखे। अपनी इनकम का 10% पैसा अपने लिए से करना शुरू करें। अपनी जिंदगी को बाकी बचे हुए 90% पैसे पर जीना सीखें। रकत ने दूसरा सबसे बड़ा लेसन बताया। हरकत में बताया है, जब वह अपनी स्टार्टिंग देश में था तब उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने एक डायमंड व्यापारी से सोने और चांदी के बारे में सलाह ली। उसने बताया कि चांदी और सोने की ट्रेडिंग से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके कारण वह अपनी लाइफ में काफी ज्यादा पीछे चला गया। रकत ने बताया कि हमें हमेशा उन लोगों से ही एडवाइस लेनी चाहिए जिनका उसे फील्ड या उसे चीज के बारे में नॉलेज एक्सपीरियंस है। गलती से सीखने की कोशिश करी और उसे गलती से वह उभरा और उसने अपनी जीवन में बहुत सारे पैसे कमाए। जब वह लाइफ में बहुत सारे पैसे कमा रहा था तब उसने बेबीलोन में सबसे बड़ी दावत, उसने एक घोड़ा और गधा खरीदा और अपने लिए हीरे खरीदे। रकत में यहां पर अपनी लाइफ की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। रकत ने अपने पैसे को कम पर लगाने की बजाय उसे फालतू चीजों में स्पेंड कर रहा था। हमें हमेशा अपनी दौलत को कम पर लगाना चाहिए और उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट्स की मदद से ग्रो होने देना चाहिए। किसी को भी अपनी वेल्थ को लगातार ग्रो करने के लिए
सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है टाइम। यहाँ हर किसी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में और बराबर मात्रा में होता है, पर बहुत सारे लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग अपने टाइम को यूजफुल और एफिशिएंट चीजों में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऐसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं जिनका उनके जीवन में कोई अच्छा इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि वह उनकी लाइफ में पूरा इफेक्ट ही डालता है। दूसरी चीज नॉलेज। नॉलेज के बिना आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें लगातार नॉलेज लेते रहना चाहिए और नई नई चीजों से सीखना चाहिए, नई नई चीजों को ट्राई करना चाहिए। किताबें और लोगों से हम सबसे अच्छा सीख सकते हैं। कई सारी बेसिक चीज हैं और सिंपल चीज हैं जो कि हमारे वेल्थ क्रिएशन को आसान बनाती है। आप जितना भी कमाते हैं उस काम में गुजारा करना सीखें। जो लोग अपने लाइफ को बड़ी ही मुश्किल सीखते हैं और मंथ एंड में अपने बिल और इसको पे कर देते हैं, वह लोग अपने लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, पर यह बिल्कुल ही गलत है। आप सक्सेसफुल अब बनोगी जब आप अपने मेंटल पीस और जितना पैसा आपके लिए डिसाइड करते हो उतना हासिल कर लो। चैप्टर नंबर 3 है 7 कोर्सेज फॉर योर लेन पर्स। अपनी इनकम का एट लिस्ट 10% सेव करें। मैसेज करना शुरू कर देंगे तब आपका जो खजाना है, जो आपका पर्स है, वह बहुत ही तेजी से भरना शुरू हो जाएगा। अपनी खर्चों को कंट्रोल करें, अपनी इच्छाओं को समझें और अपनी नीड्स को समझें। आपकी नीड्स वह चीज होती है जो कि आपके लिए जरूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। वहीं पर इच्छाओं वहां होती है जो कि लेना चाहते, जैसे कि कोई गाड़ी या बड़ा घर। अपने बजट को 90% में एडजस्ट करें और 10% अपने लिए बचाएं। गोल्ड को मल्टीप्लाई करें। ऐसा कुछ करें जो कि आपका गोल्ड को लगातार बढ़ता रहे से आपके लिए कम करें और वह गोल्ड फिर वापस आपके लिए कम करें और नया गोल्ड ला कर दे। किसी भी तरह के नुकसान से अपने खजाने को बचाएं। अपनी खजाने को बचाए रखने की कोशिश करें और सही इंसानों से राय लेने की आप इस खजाने को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश करें। एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करें जो कि आपके लिए एसेट भी हो और वह आपके लिए इनकम भी दे। अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि नॉलेज से ही पैसा आता है। मीट द गॉडेस ऑफ द गुड लक। वह दोनों आर्काट से पूछते हैं कि क्या लक का पैसे कमाने से कोई संबंध है। रकत कहता है कि गलत तरीके को और गलत कामों से पैसा कमाया गया ज्यादा दिन टिकता नहीं है और वह अपने साथ बेड लक लेकर आता है। गैम्बलिंग, चोरी या फिर किसी गलत काम से कमाया गया पैसा ज्यादा समय तक रुकता नहीं है और गैम्बलिंग से पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। गुड लक उन लोगों के पास आता है जो अपॉर्चुनिटीज को ग्राफ करते हैं और उन पर काम करते हैं। बैड लक उन लोगों की जिंदगी में आता है जो लोग लेजी होते हैं और अपॉर्चुनिटीज को सामने देखकर भी उनके लिए काम नहीं करते। हमें अपने पैसे और फ्यूचर की सिक्योरिटी को पहले से ही प्लान करके चलना चाहिए। सिक्योरिटी ऐसी चीज है जो कि हम पहले से प्लान करके अगर नहीं चलेंगे तो हमें बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए लाइफ में सिक्योरिटी रखना बहुत ही जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड्स सिख लाइफ में सिक्योरिटी बनाने के सबसे बेस्ट तरीके हैं। खुद की रक्षा करना बड़ा टास्क होता है, इसीलिए हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि मार्केट क्रैश हो गया या फिर मार्केट में कोई बुरी घटना हो गई जिसकी वजह से मार्केट डाउन चल गया। ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। जो इंसान उसे चीज को लेकर एक्सपीरियंस्ड है वही हमें सबसे अच्छा गाइडेंस दे सकता है और हमें विचलित होने से बचा सकता है। जिस चीज की नॉलेज आपको नहीं है उसे चीज में एक्सपर्ट्स की सलाह लेना, या फिर जो इंसान उसे चीज में एक्सपीरियंस है उसकी सलाह लेना ही बेस्ट होता है। यह किताब हमें सक्सेस और पैसे के प्रिंसिपल को बताती है जो कि आज से 6000 साल पुरानी सभ्यता में इस्तेमाल किए जाते थे। सक्सेस क्या है? सक्सेस हमारी एफर्ट्स और हमारे नॉलेज, हमारे स्किल पर लगाएंगे। हार्ड वर्क का आउटपुट है आपको। सक्सेस जवाब सही से नॉलेज के लिए एफर्ट्स करोगे, जिससे आपको स्किल हासिल होगी और स्किल की मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। वेल्थ एक पेड़ की तरह है जिसकी सीड हमारी सेविंग्स होती है और धीरे धीरे सीड्स को गो करके
हम फ्यूचर में इस पेड़ के फल खाएंगे। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपनी इनकम का 10% हिस्सा सेव करना चाहिए। हमेशा कोई भी एडवाइस उसे फील्ड के एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां पर आपके खर्च करने से आपकी दौलत पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी फाइनेंशियली अवेयर बन सके।